एक अनोखे मेळघाट के सफर करने के लिए हम सब बाहरी निकल पड़े 3 दिन के इस स्टडी टूर पर। सबसे पहले हमने स्टॉप लिया अमरावती। अमरावती में वीटी इंगोले सर का एक कैंपस है जिसका नाम है ग्रीन सर्कल। एंटर होते ही सबसे पहले हम वीटी सर से मिले। देन उसके बाद हमने किया एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में था समोसे, वड़े, पोहे, मोट और उसके साथ था बर्फी। फिर हम नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में गए जिधर था एक मेडिटेशन हॉल में अंदर जाते ही हमने एक एक्सपीरियंस लिया कंप्लीट डार्कनेस में मेडिटेशन का। सेशन की शुरुआत में प्रोफेसर वानखेड़े सर ने डॉक्टर वीटी इंगोले सर का पूरा इंट्रोडक्शन करवाया और जिस हॉल में हम लोग बैठे थे उस हॉल के रूफ का पूरा ऑक्टेगोनल डिजाइनिंग उन्होंने कैसे बनाया उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दी। प्लस हमें ये भी पता चला कि जो पंखे लगे हुए थे उन पंखों का जो डिजाइनिंग है उसका पेटेंट भी वीटी इंगोले सर के पास में है। ये सब देखने के बाद हम निकल पड़े उनके कुछ इन्वेंशंस देखने की तरफ, जहाँ पे हमने एक स्पेशल मोटर देखा, एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल, एक स्पेशल तरह का वाटर फिल्टरिंग या प्यूरिफिकेशन सिस्टम जहाँ पे सेप्टिक टैंक का वाटर कैसे प्यूरिफाई किया जाता है वो उन्होंने बताया। हमारे साथ बड़े भी छोटे बन गए और सभी झूलों पर खेलने लग गए। फिर वो हमें एक आउटडोर डोम में लेके गए और वो डोम एक नियरली स्फेरिकल शेप का था जो ट्रायंगल से बना हुआ था। उसके बाद हम उनके लैब में गए जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप देखा जिसका ब्रांड था सिलेस्ट्रॉन। फिर हमने ऊपर से डोम को देखा। ये स्पेशल सोलर पैनल्स है जो उन्होंने बनाए थे हाई एनर्जी जनरेशन के लिए। ये वही ऑक्टागोनल शेप का हॉल जिसे हम यहाँ पे ऊपर से देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कुछ पेंटिंग्स बताई जो एक्चुअल में रॉक पेंटिंग्स है जो उन्होंने सालबर्डी के गुफाओं में फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी। फिर हम मस्त गाने गाते हुए, मस्त एंजॉय करते हुए और खाते पीते हुए निकल गए मेळघाट की तरफ। और हम पहुंच गए आमझरी जो एक मैंगो विलेज है और वहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ भी है। काफी बढ़िया ठंडा सुहाना मौसम और हमारा पूरा बढ़िया रिजॉर्ट, साथ में हमारे लिए बनाया गया परोसा हुआ गर्मा गर्म खाना जो हम सबका इंतजार कर रहा था। फिर हम निकल पड़े भीमकुंड के तरफ जिधर हमें करनी थी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज। फिर दर्शन ने हमें उनके फ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवाया जिन्होंने हमारे लिए सारी एक्टिविटीज प्लान करके रखी थी। तो कहा जाता है कि भीम ने कीचक राक्षस को फेंका और वहाँ पे यह सुंदर भीमकुंड तैयार हुआ। सुरभि और सुवीर निकल पड़े जिप लाइनिंग के तरफ। वैसे तो वहाँ पे काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज थी एंड ये गई हमारी सुरभि। काफी लंबी जिप लाइन है वैसे ही और डबल है, मतलब यहाँ से उस पहाड़ के तरफ जाना और वापस आना, ऐसा इसका रूट है। कुछ लोगों ने वहाँ पे साइकिलिंग भी की एंड कुछ लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट स्विंग था उसका भी मजा लिया। वापस आते ही डॉक्टर जयंत वड़तकर के साथ हमारा बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा जिसमें उन्होंने हमें मेळघाट के बारे में पूरी हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बताई अलोंग विद द फॉरेस्ट आउटलेट जिसके लिए हम मेळघाट में गए थे। और वक्त था हमारे रात के दावत कोफ्ता करी के साथ खाने का जो हमने एंजॉय किया पेट भर के और वहीं की काफी ठंडी शांति भरी रात का मजा उठाया। एक अच्छी गहरी नींद कंप्लीट करने के बाद सुबह हम जल्दी उठे और हमारा स्वागत किया एक वुड पिकर ने जिसे काफी देर तक हमने ऑब्जर्व किया। बहुत सुंदर सुबह थी वो, फॉगी वेदर, सब तरफ हल्की हल्की सी होने वाली बारिश। वहाँ पे ये बहुत बड़ा एक आम का पेड़ हमने देखा जो शायद अब तक जिंदगी का सबसे बड़ा आम का देखा हुआ पेड़ था। और ये सफेद हिलने वाली चीज कोई धागा नहीं बल्कि एक वर्म है। उसके बाद ओशिन ने मेरे हैंड पे बहुत ही सुंदर फर्न की लीफ लेके एक फर्न प्रिंट या उसको हम बोल सकते हैं फर्न का टैटू जो एक नेचुरल टैटू था। हाँ, ये एक नेचुरल टैटू था। फिर ऐसे ही बहुत बड़े, बहुत पुराने हेरिटेज जिनको हम कह सकते हैं वो पेड़ देखते देखते हम मॉर्निंग वॉक के थ्रू पहुंच गए एक छोटे से वाटरफॉल के तरफ जहाँ पे और भी हमने बायोडाइवर्सिटी को, अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व किया। और हमारी म्यूजिकल जर्नी निकली गाविलकर्ड फोर्ट देखने के लिए। फ्रेंड्स, जब हम बस से उतरे तो फिर उस फोर्ट पे इतनी जोर से हवा चल रही थी कि मुझे लगा कि मैं तो उड़ जाऊंगा। और वहाँ पे हवा के साथ भी बहुत ठंडी थी, हमें सबको बहुत ठंडी लग रही थी और मैं ठंडी के मारे कांप रही थी। फिर उधर से हमने ट्रेकिंग शुरू की।
तो ट्रैक के स्टार्ट में हमारे वड़तकर सर ने हमें पूरी किले के बारे में इंफॉर्मेशन दी, साथ में ट्रैक में कौन सी सावधानियां अपने को बरतना है उसके बारे में हमको ब्रीफिंग किया। और हम लोग सभी हमारे पूरे बाहर की टीम के साथ निकले हमारे गाविलगढ़ फोर्ट के तरफ। ये था फोर्ट का मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस पे हमने थोड़ी फोटोग्राफी की, वहां से हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद भी जयंत पड़तकर सर हमें हर एक चीज, हर छोटी से छोटी चीज वहाँ की बताते गए। वहाँ पे देखिए हम लोगों ने प्राचीन काल की मुद्राएं और किस तरह से अलग अलग उनके जो मुद्राएं प्रिंट होती थी, वहाँ पे किस तरह का उनका प्रेजेंस था, वो कैसे बनी और उसके पीछे का पूरा हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस उन्होंने हमें समझाया। और हमारे ये दोनों सुरवी एंड सुवीर, जिनका ऐसा बोलना था कि हम ट्रैक में सबसे पहले रहेंगे। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे उन्होंने, जयंत पड़तकर सर ने हमें रास्ता बताया जो सीधे मोजरी की तरफ जाता है। और वहां से थोड़ा आगे आने के बाद हम पहुंच गए इस शार्दुल दरवाजे के तरफ। शार्दुल मतलब सिंह, जो आपको ये दरवाजे पर दिख रहा है। दरवाजे से अंदर आते ही उन्होंने हमें और भी इंफॉर्मेशन दी, जहाँ पे ये पता चला कि ये स्लैब सिर्फ कुछ ही साल पहले रिसेंटली गिरा है। यहाँ पे हम 4 तुलसी के वृंदावन देख पाते हैं। वहां से ही आगे ये हमें एक तालाब दिखाई देता है। यहाँ पे एक मस्जिद भी हमने देखी, जिस मस्जिद के सामने और एक तालाब। ये सारे तालाब उस वक्त में एक्चुअली तैयार किए गए थे। इस मस्जिद के अंदर के दीवारों पे फारसी लैंग्वेज में लिखे हुए कुछ शिलालेख के बारे में भी पड़तकर सर ने हमें एक्सप्लेन किया। और इस गढ़ की पूरी कहानी इतनी रोमांचकारी थी कि वो तो सिर्फ जयंत वड़तकर सर के साथ ही सुनने में मजा है। और वो इतना इंटरेस्ट लेके हम सब में इतना घुल मिल गए कि हमें भी कभी नहीं लगा कि वो हमें इस गढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन बताने आए। और हम लोग कंटिन्यू अलग अलग लोकेशंस पे एक्सप्लोर करते हुए मजा लेते गए। साथ में अलग अलग लोकेशंस पे हम लोगों ने फोटो भी खींचे। जैसे ये लोकेशन जो अभी हमने देखा, ये था एक ऐसे जगह जहाँ पे उस वक्त का सारा बारूद जमा किया जाता था। और अभी ये एक लोकेशन तो हम देख ही रहे हैं, जहाँ पे हमारे सारे छोटे बड़े ग्रुप के सारे ही बच्चे जो है वो नेचर का मजा ले रहे हैं, नेचर का लुत्फ उठा रहे हैं। और बहुत अच्छा एक झूला, नेचुरल झूला हमने यहाँ पे तैयार किया था। तो काफ़ी मस्ती भरी हमारी ट्रैक चल रही थी वड़तकर सर के साथ में। सर ने हमें बताया कि किस तरीके से एंशिएंट टाइम में वाटर का स्टोरेज किया जाता था। बारिश का पानी सेडिमेंटेशन से फिल्टर होके अपने आप इस टैंक में जमा होता था, और इस टैंक में जमा होने वाला पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता था, जबकि वहाँ से ओवरफ्लो होके सीधा पानी अंदर से जा कर के तालाब में स्टोर होता था। और तालाब का जो पानी है वो फिर साल भर लोग यूज कर सकते थे। फिर शशिकांत दादा ने उसके हाथ पे ऊपर एक कीड़ा बैठाया जिसका नाम है वॉकिंग स्टिक। और हमने वहाँ पे बहुत सारे क्रैब्स देखे, और इवन हमने क्रैब्स के पेट में से कैसे बच्चे निकलते हैं लाइव, वो भी देखा। और हमारे सामने नजर आया वहाँ पे और एक घना पेड़, ऐसे बहुत से बड़े घने पेड़ हम लोगों ने वहाँ देखे, जो अपने आप में एक अपना इतिहास हमारे सामने साझा कर रहे थे। और हमेशा उस पेड़ों के प्रति हमारी क्या भावना रहनी चाहिए वो भी बताती थी। सुवीर ने उन छोटे छोटे केकड़ों को हाथ में लेने की कोशिश की, और साथ में हम लोग एक बड़े से पुराने मस्जिद में अंदर पहुंचे। इस मस्जिद का नाम था जामा मस्जिद। जामा का बेसिकली मतलब होता है बड़ी मस्जिद। तो इस मस्जिद का इतिहास भी हमें वड़तकर सर ने काफी सुंदर तरीके से समझाया। और सही में काफी लोगों के साथ इस किले के अंदर कितना अच्छा सुंदर दृश्य तैयार होता होगा, तो हम लोगों ने ये सब इमेजिन किया। और ये सुनकर बुरा भी लगा कि सिर्फ पिछले कुछ ही साल में किस तरीके से इस किले को मेंटेन ना किए जाने की वजह से ये टूटता जा रहा है। फिर हमारी फौज पहुंची एक बड़ी 22 फुट के तोफ देखने के लिए। काफी लंबी और पौलादी तोफ थी वो। उसके बारे में भी पूरा इतिहास हमें सर से समझ में आया। फिर हमने थोड़ी सी पेट पूजा की, वो भी स्वीट कॉर्न खा के। हाँ, फिर रास्ते में हमने बहुत सारे वुली नेक स्टॉक्स भी देखे। तो हमारे इस रोमांचकारी गाविलगढ़ फोर्ट के ट्रैक के बाद हम लोग निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिमाडो की तरफ। और जाते वक्त हम लोग और गाने की चुस्कियां लेते हुए
गाड़ी में ही एंजॉय करते हुए पूरा नज़ारा देखते हुए पहुंचे हमारे सिमाडो के रिजॉर्ट पे। सिमाडो के रिसोर्ट का जो एटमॉस्फेयर था वो भी सेम हमारे आमझरी के रिसोर्ट के जैसा ही बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल था। वहाँ पहुँचते ही आजू बाजू में हमने पूरा एक्सप्लोर किया। हम में से सारे छोटे बच्चे अगेन जागरूक हो गए और एक एक वहाँ पे हम लोग झूलों पे बोलो, गेम्स पे बोलो, मजा लेने लग गए। यहाँ पे तो बिल्कुल शर्त ही लगी कि कौन इस रॉड से बिल्कुल बिना गिरे चल सकता है। मैंने बहुत बार उस रॉड पे चलने का ट्राई किया पर मैं बहुत बार फेल हुआ। फिर ये सज्जन सर ने मुझे कंधे पर बैठा कर उस रॉड पे चलाया। फिर हम सब लोग बहुत सारे खेल खेलने लगे। और वानखेड़े सर ने तो आग पे पट्टी लगा के टावर ऑफ हैना को कुछ ही सेकंड में कंप्लीट भी किया। और यहाँ पे हम बिजनेस भी खेल रहे थे, ऊनो भी खेल रहे थे और पत्ते भी खेल रहे थे। फिर उसके बाद हम लगे डमशरास खेलने को, जहाँ पे हम बहुत मजा किए। देर रात तक जागने के बाद भी सुबह हम सब लोग बहुत ही जल्दी तैयार हो गए क्योंकि हमें जाना था एक अनोखे सफर पर, एक अनोखी जंगल सफारी पर, फॉरेस्ट आउटलेट को देखने के लिए, जो हमारे इस स्टडी टूर का एकमात्र मिशन था। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता था जो मालूर गांव के तरफ जाने वाला था। हमें शांतनु ने बताया कि इसी रास्ते पे फॉरेस्ट आउटलेट अक्सर दिखाई देता है। काफी शांति से बहुत देर तक के चलने के बाद फिर हमने एक वाइल्ड स्पाइडर का घर देखा जो मिट्टी के अंदर बना था और ये मैं पहली बार देखा था, वो भी अपने जिंदगी में से। हम बहुत चल रहे थे तभी भी हमें आउटलेट नहीं दिख रहा था। फिर तभी सुवीर ने छाक के पत्तों से अपने हाथ पे पूरा रेड कलर कर लिया था, जो एक नेचुरल मेहंदी थी। हाँ। फिर हमने छोटे छोटे स्टोन्स कलेक्ट किए, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के। ये स्टोन्स काफी सुंदर दिखाई दे रहे थे। वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रीम था और वो स्ट्रीम में से हमने पानी पिया, बॉटल में हमारे पानी भरा और तभी अमय का कॉल आया कि फॉरेस्ट आउटलेट दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी आओ। हम सब लोग दौड़ते भागते पहुंच गए अपने बाइनोक्यूलर्स और कैमरास लेकर। फॉरेस्ट आउटलेट को देखने लगे, ऑब्जर्व करने लगे। कभी इस पेड़ से उड़ता, कभी उस पेड़ पे बैठता। ये तो हमारी परीक्षा ही ले रहा था। कभी हम उस पे फोकस कर पा रहे थे तो कभी नहीं कर पा रहे थे, पर आखिरकार फॉरेस्ट आउटलेट को हम सब लोगों ने अच्छी तरीके से स्पॉट किया, देखा, ऑब्जर्व किया और हमारा ये टूर सफल रहा। थोड़ी देर के लिए तो जैसे वहाँ पे एकदम गहरी शांति थी। हर कोई बिल्कुल माइन्यूट तरीके से फॉरेस्ट आउटलेट को ऑब्जर्व करने में बिजी था और बहुत सारे लोग जैसे मैं भी, हमें तो काफ़ी टाइम तक वो स्पॉट ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से बैकग्राउंड के साथ में कैमोफ्लेज हो चुका था। फिर उसके बाद हमने वहाँ के कुछ स्टोन्स उठाए, स्टोन्स को ब्रेक करके देखा तो हमें अंदर ये अलग ही तरीके से ब्यूटीफुल ऐसे क्रिस्टल्स वहाँ पर दिखाई दिए। फिर हम वहाँ से वापस निकले क्योंकि हमें लग रही थी बहुत सारी भूख। हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सिमाडो के तरफ हम लोग वापस आए और वहाँ पे एक जगह पे हमने देखा ये बहुत बड़ा स्टीम इंजन, जो कि अंग्रेजों ने इंडिया में अलग अलग पार्ट्स ला करके बनवाया था। ये जो स्टीम इंजन था, इसके पीछे एक मशीन अटैच होती थी जिसे बोला जाता था स्टोन क्रशर। स्टोन क्रशर मशीन को आगे ले जाने के लिए स्टीम इंजन कैसे काम करता था वो इस भैया ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया। इसका हर एक पार्ट, उसका फंक्शन इन्होंने काफ़ी डिटेल में हमारे साथ में शेयर किया, जो हमारे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इस टूर का रहा। और 2 दिन से नदी के किनारे घूमते हुए हमारा मन रहा नहीं तो हम लोग उतरे पानी में और उसी पानी के अगल बगल हम लोगों ने देखे बड़े बड़े अर्जुन के पेड़ और उनकी घनी छाया। उसी घनी छाव की तरह नीचे हम लोग पानी में पैर डाल के बैठे और पानी में भी बहुत सा मजा उठाया। हाँ, छोटे बच्चे तो पूरे तरीके से पानी में गीले ही हो गए ऑलमोस्ट। काफी शांति वहाँ पे हमें फील हुई। एंड देन उसके बाद हम गए शुद्ध शाकाहारी खरगुती भोजनालय में, जिन्होंने खाना बनाने के लिए तो थोड़ा समय लिया पर खाना बहुत टेस्टी था। और हमारे टीम लीडर दर्शन ने सभी लोगों को अच्छे से खाना सर्व किया। खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस वर्धा की ओर पर, और एक बीच का डेस्टिनेशन बाकी था और वो डेस्टिनेशन था एक सनराइज पॉइंट जो आता था मध्य प्रदेश में। तो यस, हम महाराष्ट्र क्रॉस करके मध्य प्रदेश में पहुंचे
पोकरू खामला गांव के पास में ही ये सनराइज पॉइंट हमने देखा, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी विंड मिल्स भी थी। विंड मिल्स के पास भी काफ़ी देर तक हमने फोटोग्राफी की। वो पीसफुल एटमॉस्फेयर हमने एंजॉय किया। बच्चों ने भी बड़ी बड़ी ह्यूज विंड मिल्स को देखकर उसका फंक्शन समझा। एंड हम वापस निकले वर्धा के ओर। फ्रेंड, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, पर मैं तो सो गया था। फिर हम रात को 11 बजे तिवसा में एक होटल में रुके, जहाँ पे हमने खाई वेज बिरयानी, जो बहुत टेस्टी थी और तीखी भी थी। फिर तो मुझे लग रहा था कि मैं तो घर पहुंच जाऊं। तो फाइनली रात के 1:30 से 2 बजे के बीच हम पहुंच गए हमारे घर। तो फिर फाइनली हम घर में जाके सो सके।